हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑट स्टडिंग एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम वास्तविक संख्या को आपको भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके लिए और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये हमारा वीडियो पार्ट 4 है। ठीक है, इससे पहले वीडियो पार्ट 1, वीडियो पार्ट 2, वीडियो पार्ट 3 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। हम कह रहे हैं कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वास्तविक संख्या में से कुल 108 प्रश्न है जो कि हम आपको सॉल्व करके बताएंगे और अच्छे तरीके से बताएंगे। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी एक्सरसाइज है, अगर आप उसे सॉल्यूशन किए होंगे, आपसे हो सकता है कि आपको 5-6 ऑब्जेक्टिव बन जाए, लेकिन आपसे पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेंगे और आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधि से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि आप फंस जाते हैं, हड़बड़ी में आप एग्जाम में गलती करके आ जाएंगे। इसीलिए आप लोग को अच्छे तरीके हम एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 31 से क्वेश्चन, क्योंकि हमने 1 से लेके 30 तक का क्वेश्चन आपको पिछले की वीडियो में सॉल्यूशन कर दिया है। इसी तरह हमने त्रिकोणमिति में भी सॉल्यूशन किया है, इसी तरह हमने एपी का भी सॉल्यूशन किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचे हुए हैं, इसीलिए आप लोग रूटीन बनाइए कि हमें एक एक वीडियो रोज देखना है, जिससे कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि हम आपको एक वीडियो में इसलिए नहीं बता रहे हैं 108 क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और हम आपको सीधा क्वेश्चन या आंसर नहीं बता रहे हैं, आपको सॉल्व करके बताएंगे कि अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 31 से क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका 31 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परमेय संख्या है। अब परमेय और अपरमेय, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, आपने एक्सरसाइज में अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा, लेकिन हम आपको फिर भी बता रहे हैं। तो परमेय संख्या हम किसे कहते हैं, जो हमारा जिस संख्या का जो संख्या रूट में रहे वो स्क्वायर हो जाए, क्योंकि हमारा पता है कि स्क्वायर से हमारा रूट हट जाता है। देखिए, परमेय संख्या हम किसे कहते हैं, परमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो p/q के रूप में रहे और जहां q बराबर नहीं हो 0। तो क्या ये √5 एक p/q के रूप में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रूट में है और 5 किसी का स्क्वायर भी नहीं है, तो ये तो हमारा परमेय संख्या नहीं होगा। क्या 2√3 है? आपको पता है 2 हमारा एक परमेय संख्या है, √3 हमारा एक परमेय संख्या है। तो एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का चाहे वो जोड़ हो, चाहे वो घटाव हो, चाहे वो गुना हो, चाहे वो भाग हो, वो हमेशा एक अपरमेय संख्या होता है। इसीलिए ये हमारा एक परमेय संख्या नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि आपने 2 को क्यों कहा परमेय संख्या, क्यों नहीं कहे, क्योंकि ये p/q के रूप में रहे। अकेला अगर 2 रहे तो वो हमारा परमेय संख्या होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, अगर मान लीजिए ये 2 है तो आप कहेंगे क्या ये एक परमेय संख्या है, तो हाँ है। क्यों? क्योंकि इसके p/q है। क्यू कहाँ है, तो क्यू देखिए जिसके बट्टे में कुछ नहीं रहता है वो हमारा 1 रहता है। तो यहाँ ये हमारा p/q के रूप में है और जहाँ q बराबर नहीं है 0, इसीलिए हम यहाँ पे कहे कि 2 हमारा एक परमेय संख्या है, √3 हमारा एक अपरमेय संख्या है। इन दोनों का गुना है, तो हमारा जोड़ घटाव गुना भाग कोई भी परमेय और अपरमेय का होता है तो वो हमेशा एक अपरमेय संख्या ही होता है। तो यहाँ पर भी परमेय और अपरमेय का यहाँ पे हमें घटाव दिखाया जा रहा है, तो ये भी हमारा एक परमेय संख्या होगा। यहाँ पे √16, क्या √16 एक हमारा परमेय संख्या है, तो हाँ बिल्कुल। क्यों? तो क्योंकि यहाँ पे देखिए √16, ठीक है, तो √16 किसका स्क्वायर है, 4 × 4 का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर और स्क्वायर से हमारा रूट हट जाता है, तो ये बच गया 4, और 4 को हम आसानी से p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि p 4 है और q हमारा 1 है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा आपका 31 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 32 क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या है, विषम संख्याओं की संख्या क्या है। तो अब आप कहेंगे विषम संख्या कहते किसे हैं, तो देखिए जो 2 से पूरी ना कटे और जिसके शेष 1 बच जाए वो हमारा विषम संख्या होता है, और जो पूरी 2 से कट जाए और शेष हमारा 0 बचे उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो विषम संख्या इसमें कितना होगा, 0। देखिए 0 के बाद हमारा एक विषम संख्या है, क्या है, एक विषम संख्या है, 3 क्या है, विषम संख्या है। उसी तरीके से हमारा 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 0 और 50 के बीच में। देखिए 0 और 100 के बीच में हमारा 50 पर सम संख्या और 50 विषम संख्या। उसी तरीके से 0 और 50 के बीच में हमारा 25 क्या है, विषम संख्या, और 25 हमारा सम संख्या। इसीलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32 का राइट आंसर आपका
बी हो जाएगा। ओके, अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 5, 15 और 20 के लॉसों और मौसों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो अब आपको देखिए, अगर आपने पिछले का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन आपके 3 बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया, हम आपको 3 बार बता चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको नहीं बताएं क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आपने नहीं देखा है पिछले की वीडियो तो आप देख लीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन आपके बहुत बार आपके बता चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, क्योंकि देखिए ये 3 बार क्वेश्चन पूछा है, कभी कभी अंक चेंज कर देगा, यहाँ पे 10, 20, 30 दे देगा, इसी तरीके से दे देगा। तो अब आपको फिर भी यहाँ पे हम आपको अच्छे से हिंट दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा। ठीक है, 5, 15, 20 है, इसको आप क्या कर दीजिएगा, लॉसो कर दीजिएगा और इसका मौसो करिएगा, दोनों का बट्टा कर दीजिएगा, अनुपात में निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको फिर भी नहीं बन रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, तो हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पर। यहाँ पे है, निम्न में से कौन अपरमेय नहीं है। मतलब अपरमेय नहीं है तो वो तो एक परमेय ही होगा, जो कि हमारा अपरमेय नहीं होगा। चलिए इसमें ढूंढते हैं कि कौन परमेय है। यहाँ पे √10 हमारा एक परमेय है, क्योंकि 2 × 5 होगा, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। 24 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, उससे रूट कटेगा नहीं, तो ये भी हमारा एक अपरमेय है। √35 भी एक परमेय है, लेकिन √121 हमारा क्या है, ये परमेय है। क्या है, परमेय, क्योंकि ये 11 के स्क्वायर होता है 121 और स्क्वायर से हमारा रूट कट जाता है, तो वो हमारा एक परमेय संख्या का रूप ले लेता है। तो यहाँ पे हम कह रहा है कि निम्न से कौन अपरमेय नहीं है। तो ये भी अपरमेय, ये भी अपरमेय, ये भी अपरमेय है, लेकिन एक ये भी अपरमेय नहीं है। तो हमारा राइट आंसर 34 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है 2, यहाँ पे क्वेश्चन है 2 संख्या a और 18 का लॉसो 36 है तथा मौसो 2 है, तो a का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या, 2 संख्या a और 18 है, उसका लॉसो 36 है और मौसो 2 है, तो a का मान क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपने पिछले से वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपको एक फॉर्मूला बताए हुए थे कि जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन किसी भी विधि से आ जाए, तो अगर आप वो फॉर्मूला याद रखते हैं तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो वो कौन सी फॉर्मूला हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन कह रहा है a और 18 का लॉसो इतना है। तो सबसे पहले 2 संख्या हमारा क्या है, a और 18 है। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2 संख्याओं का, देखिए यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लॉसो गुणे मौसो, ये होता है। तो यहाँ पे हमें 2 संख्या क्या दे रखा है, a और 18, तो हम लिखेंगे a गुणे 18। गुणे क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे गुणनफल है। और लॉसो गुणे क्या होता है, हमारा मौसो होता है, हमने शॉर्टकट में लिख दिया था, यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, अब लॉसो हमें कितना दे रखा है वो देखिए, लॉसो हमें दे रखा है 36, तो लिखेंगे यहाँ पे 36। मौसो हमें कितना दे रखा है, मौसो दे रखा है 2, लिखेंगे यहाँ पे 2। ठीक है, अब हमें a का मान निकालना है। तो जब भी आपका गुणाम रहे तो क्या आ जाता है, बटे में आ जाता है, अंक हमारा गुणाम है। तो 36 गुने 2 और बटे में आ जाएगा 18। ठीक है, तो 18 दूनी 36 और a बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 और इक्वल टू में हो जाएगा 4। ठीक है, तो चलिए इसे हम ऑप्शन में ढूंढते हैं। हमें a का मान कितना निकल गया है, 4 निकला हुआ है। तो चलिए इसे ऑप्शन में ढूंढते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना क्वेश्चन था, तो आपका 35 का क्वेश्चन था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पर। यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो क्या होगा। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या आपको पता है कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या केवल एक में आए और स्वयं वो अपने आप में आए, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या हमारा क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है। 2 क्यों है, क्योंकि 2 देखिए पहला तो वो 1 में आएगा, दूसरा वो 2 में आएगा। 3 भी है, पहला कि वो 1 में आएगा, दूसरा वो 3 में आएगा। 5 भी है, क्योंकि पहला वो 1 में आएगा, दूसरा वो 5 में आएगा। अब 6 कहिएगा है, 6 तो नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए 6 हमारा क्या होता है, 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी। तो इसका कितना बन गया, 4 बन गया। तो हमारा अभाज्य संख्या वो नहीं है, क्योंकि हमें अभाज्य संख्या वो है कि पहला वो 1 में आए, दूसरा वो स्वयं अपने आप ही रहे। ठीक है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको अभाज्य संख्या का क्या करना है, आपको अभाज्य संख्या को मौसो बताना है। ठीक है,
यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कह रहा था कि P और तथा Q अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो क्या होगा। तो चलिए हम दो ऐसे अभाज्य संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हम 2 3 ले लेते हैं, इसका मौसो निकालेंगे। अगर 2 से अगर 3 में इसको मौसो निकालेंगे, 2 से 3 का, 2 एकम 2 आ जाएगा और 3 में से 2 कितना बच गया, कितना आ गया 1, और ये 2 इधर आ जाएगा, 1 से 2 को लगाएंगे, 2 कट गया, जिससे हमारा कट जाता है वही हमारा क्या होता है, मौसो होता है। तो हमारा कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। तो याद रखिएगा कि दो अभाज्य संख्या का मौसो हमेशा एक ही होता है। तो यहाँ पे 37 का राइट आंसर, देखिए कितना क्वेश्चन था आपका 36 का, 36 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है आपका। अब आइए चलते हैं 37 क्वेश्चन पे। यहाँ पे है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये भी क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं कि ये दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वीडियो जाके देखिए। अगर आप शुरुआत से वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। अब यहाँ पे है 37, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो हमारा 2 हो गया, और सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके 3 और 3 से ज़्यादा अपवर्तक हो। ठीक है, 6 भी हमारा एक भाज्य संख्या है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा एक 4 होता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये पहला 1 में आएगा, दूसरा 2 में आएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा 4 में आएगा। उसके बाद ही हमारा 5 तो नहीं होगा, 5 भाज्य संख्या है, 6 भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इन दोनों का मौसो कितना होगा। मान लीजिए यहाँ पे मौसो करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मौसो निकल के कितना आ गया है, मौसो हमें 2 निकल के आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का राइट आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पे। 38 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या। अभी हम आपको बताए हैं कि पहला तो वो 1 में आ जाए, दूसरा वो स्वयं अपने आप में, जैसे कि 29, पहला वो 1 में आएगा और दूसरा वो 29 में ही आएगा। तीसरा कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें कि 29 आ जाए, पहला वो 1 दूसरा वो 29 छोड़ के कोई भी ऐसा टेबल नहीं जिसमें कि वो 29 आ जाए। तो हमारा 38 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 29। बाकी सभी देखिए 1 में भी आता है, यहाँ पे 5 में भी आएगा, ये 25 में भी आएगा। तो ये नहीं होगा क्योंकि इसका 3 अपवर्तक हो गया। और 16 का भी देखिए 1 में आएगा, 2 में आएगा, 8 में, ये तो नहीं होगा। 15 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1 में आता है, 3 में आता है, 5 में आता है, 15 में आता है, ये हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पे 38 का राइट आंसर आपका ए 29 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आइए चलते हैं 39 क्वेश्चन पे। यहाँ पे है 3.27 है, तो ये क्या है, देखिए 27 रेकरिंग का मतलब क्या होता है, 27 बार बार आ रहा है। 27 क्या है, बार बार आ रहा है, इसको आप एक बार भी कह सकते हैं रेकरिंग को। तो यहाँ पे देखिए 20, जब भी कोई भी ऐसा दशमलव वाला दशमलव प्रसार कोई भी बार बार आता है, देखिए इसका मतलब है 3, यहाँ पे क्या है 3.27, यहाँ पे आपको ये लगा दिया है। इसका मतलब है कि 272727 ये इस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इसको एक इस पे रेकरिंग देकर रोक दिया गया। इसका मतलब यही होता है कि वो संख्या जितने पर भी रेकरिंग लगा हो वो हमेशा बढ़ता जाता है, वो इस तरीके से आता रहता है। तो ये हमारा एक अपरमेय संख्या होता है। परमेय संख्या कब हो जाता है, जब देखिए 3 हो गया, फिर 27 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 7 हो गया। तो ये इस तरीके से जब कोई आता है तो वो हमारा एक अपरमेय संख्या है। लेकिन बार बार कोई भी संख्या 2 आता रहे तो वो हमारा एक अपरमेय संख्या, एक परमेय संख्या ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन क्या है 39 का राइट आंसर आपका एक परमेय संख्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 40 का है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। सम संख्या किसे कहते हैं, जो हमारा 2 से पूरी विभाजित हो जाए, पूरा कट जाए और शेष 0 बचे, उसे हम सम संख्या कहते हैं। और जो 2 से पूरी नहीं कटे, उसमें 1 शेष बच जाए, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे सम संख्या का रूप क्या हुआ, सम संख्या का रूप हमारा होता है 2m। क्यों 2m, देखिए अगर हम यहाँ पे m क्या है, m एक मतलब एक m क्या है, एक गिनती वाला संख्या, m एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे 2m है, अगर आप m के जगह पे कुछ भी रखेंगे तो आपको सम संख्या ही लिख देगा। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ पे गुना होगा, क्या हो जाएगा 2। अगर मान लीजिए हमने m के जगह पर 2 रखा तो क्या आ गया 4 हो गया। अब इसे आप 2 से काटिए, आपको पूरी कट जाएगा। तो हमारा याद रखिएगा सम संख्या का रूप होता है 2m। अगर आपसे कोई पूछ दे कि विषम संख्या का रूप क्या होता है तो 2m + 1।
अब देखिए अगर m के जगह पर हम 1 रखेंगे तो 2 गुने 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और प्लस क्या हो जाएगा 1, तो बराबर हो गया 3। तो 2 से हमारा 3 पूरा पूरी विभाजित नहीं होगा, तो ये हमारा विषम संख्या होगा। तो याद रखिएगा सम संख्या क्या होता है, सम संख्या का रूप होता है 2m, विषम संख्या का रूप होता है 2m + 1। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, अगर आपको क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 40 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 2m, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपको ज़रूर आंसर देंगे और आपको अच्छे तरीके से जो भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन को इकट्ठा करेंगे और फिर से एक नया वीडियो बना देंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, अगर आप के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।